नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। भगवान की परम अहेतु कृपा से यहाँ पर महीने में प्रत्येक 25 तारीख को सत्संग का आयोजन होता है और दूर दूर से हमारे परम पूज्य सभी संत वृंद और टोनला के सभी विद्वत वरेण्य और सभी भक्त वृंद पधारते हैं और एक जीवन की देखो सत्संग में क्या मिलता है कि सत्संग में ये जैसे गीता में एक सूत्र आया कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा अनुदर्शन। देखो सत्संग की महिमा इसलिए हमारे शास्त्रों में सर्वोपरि बताया गया है। जैसे परीक्षित को 7 दिन में मरने की मृत्यु का श्राप लगा था और राजर्षि परीक्षित सब जगह भागे इधर उधर। कोई कुछ व्रत बताता था, कोई कुछ कहता था। तो उन्होंने बोले यस्य कथा श्रवण केवल तद्गत मन और कर्म और वचन से भगवान की कथा का श्रवण करें, क्योंकि अभी जो वर्तमान में हम जी रहे हैं ये हमारी कोई जीना नहीं है। क्योंकि ऐसा न विद्याम न तपो न दानम न चपी न शीलम न गुणो न धर्मम ते मर्त्यलोके भव भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। एक स्वर भी है, वो बेचारा गंदा खाता है और कितने कितने बच्चे पैदा करता है। तो धर्मेण हीना पशु ही समाना। हमारे शास्त्र में कहा गया है कि जिस मनुष्य में धर्म नहीं है, परोपकार की वृत्ति नहीं है, महाराज वो पशु के समान है। तो सत्संग की महिमा इसलिए बड़ा बताया गया है कि हम सत्संग के माध्यम से अपने मृत्यु से दूर हो सकते हैं। और सत्संग में मुख्य है संबंध विच्छेद, जड़ता का और चेतनता का बोध। क्यों महाराज? क्योंकि जड़ता क्या है? शरीर का है और शरीर को ही जो नासमझ व्यक्ति होते हैं वो अपने शरीर को सब कुछ मान लेते हैं, है ना। गीता में कहा गया है सूत्र में, हम इस यहाँ पर कई बार इस विषय में प्रकाश डाले हैं। गीता में आया अहंकारं इति यंगे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा, है ना। ये प्रकृति की वस्तु को लेकर के जो हमारे हृदय में ममत्व का एक अहंकार की उत्पत्ति होता है। मकान बना लिए तो हमने अपना संबंध जोड़ लिए, जमीन जायदाद मकान घर, अपना शरीर का रूप सौंदर्य ऐश्वर्य, ये सब को लेकर के हम अहंकार करते हैं। अहंकारम
ये 5 ही होता है। बल्कि हमें एक ये अहंकार होना चाहिए, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरा है। तो सत्संग से सब जुड़ा हुआ है। जन्म का दुख है, जन्मत मरत दुसह दुख हो। रामचरितमानस में तो कहा गया है कि सबसे ज्यादा दुख जो है जन्म मृत्यु है, और जन्म मृत्यु की भय को दूर करने के लिए सत्संग है महाराज। क्योंकि जो कहते हैं ना, आप लोग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोए। आजकल भी लोग बाग महात्माओं के पास आ जाते हैं, महाराज में बड़े परेशान हैं। सांसारिक लोग तो सब परेशान ही रहेंगे, क्योंकि उनका जो चित्त वृत्ति है प्रायः संसार में ही रचा पचा है, और संसार प्रतिक्षण जो है सरकता है। संसरति इति गच्छति स संसारः, जो नित्य बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, इसी को ही संसार कहा जाता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को यथार्थ का बोध कराए कि जड़ता का और चेतनता का बोध, संबंध विच्छेद, और संबंध विच्छेद का अगर ठीक से बोध हो जाता है महाराज, तो वो अमरत्व की प्राप्ति हो जाता है। और सत्संग का फल है कि जन्मता मरता तो केवल शरीर है, और मैं नहीं मरता, मैं नित्य आत्म स्वरूप हूँ, है ना, मैं नित्य तत्व हूँ, नित्य शाश्वत। गीता में तो कहा गया है कि न चैनम कृत्यतापो न शुष्यति मारुतः। महाराज, इसको न हवा सुखा सकता है, न पानी गिला कर सकता है, न शस्त्र इसे काट सकता है, मैं आत्म तत्व हूँ। ये अनुभूति हो हमेशा हमारे जीवन में। तो जन्म का दुख, मृत्यु का दुख, जरा बुढ़ापा आ जाता है महाराज, तो शरीर पुरानी होता है, कफ बुखार खांसी ये सभी होता है। तो सभी दुखों के निवारण जो है सत्संग है, इसलिए सर्वोपरि सत्संग को माना जाता है। और सत्संग श्रवण करके हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं, और संसार में रह करके संसार से अलग हो सकते हैं, और माया में रह करके माया से अलग हम हो सकते हैं। क्योंकि गीता में एक श्लोक आया कि देवी होसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, ये त्रिगुणमयी जो मेरी माया है बहुत कठिन है। पर बड़ा विचित्र बात भगवान की देखो, यहाँ पर बड़ी कठिन बताते हैं, कहीं कहीं सरल बताते हैं। क्यों? देवी होसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। हे अर्जुन, मेरी माया बड़ी दुस्तर है। फिर कह रहे हैं मामे ये प्रपद्यते। पर एक बात है पार्थ, मुझ में प्रपन्न होकर के, हाँ, जो माया का उल्लंघन कर जाता है, अर्थात ये जितने भी सृष्टि की माया है सबको भगवान में समर्पण भाव से करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयत। तो हम समर्पण भाव से अपने जीवन को व्यतीत करें और सत्संग से अपने जीवन को धन्य बनाएं। आप सब ने बहुत ही सुंदर सब सत्संग श्रवण कराए और सबके जीवन को कृतार्थ करें। ज़्यादा समय न लेते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।